हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, हम ईवीएस को पढ़ रहे हैं, क्लास थर्ड की ईवीएस। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट है पर्यावरणीय अध्ययन और बुक है आसपास तीसरी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक। हम ये पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज ये बुक जहाँ तक है हमारी फिनिश हो जाएगी कम्प्लीटली, और कल मैं आपके लिए इस बुक का पूरा बुक रिव्यू दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट डे हम इसके नोट्स देंगे आपके लिए क्लास थर्ड के। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो 19 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे साथी जानवर। तो इसमें बताया गया है कि किस किस तरह के जानवर होते हैं, कौन कौन जानवर हैं। तो ये सब बताया गया है कि देख सकते हैं कि टक टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। कल्याणी चिल्लाई, देखो देखो उस कोने में चिड़िया पंखे से कट गई है। तो उस तरह से ये सब बताया गया है कि किस तरह से ये सब होता है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दिया हुआ, देख लीजिए। शंकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए। वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। बोलो बिल्ली, कैसे रोती है? वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों से चिपक कर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के अंदर बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। सोचा मालिनी ने क्या किया होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। ये सारे के सारे चैप्टर्स इस तरह से दिए गए हैं कि कौन कौन से जानवर होते हैं। तो यही बताया गया है इनमें। ये पक्षियों के बारे में है कि प्याऊ कैसे बनाएं। इसमें हमारे सीटेट के लिए कुछ भी नहीं है। ये देखिए चैप्टर, ये एक स्टोरी है छोटी सी। रानी का बाग। इतने सारे आम, बहुत खूब। महारानी जी, अगर पक्षी ना खाते तो इससे दोगुने आम होते। तो महारानी कहती हैं, क्या कहा? पक्षी आम खा गए? तुम पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? तो माली कहता है, गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। अगले साल की बात देखते हैं। पहले से भी कम आम, पक्षियों को बाग में आने से क्यों नहीं रोका? तो माली कहता है, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया। इस बार तो फलों को कीड़े लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते। यानी कि पक्षी क्या खाते हैं? पक्षी कीड़े खाते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से देखने वाली है। नेक्स्ट चैप्टर है बूंद बूंद से। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से पानी की किल्लत होती है कहाँ कहाँ पर, और कैसे करके पानी को लाया जाता है। माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देता है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर नजर दिखाई देते हैं। माधव के घर में सब परेशान है। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई है। हर रोज़ 4 घड़े पानी जुटाने में ही कई घंटे निकल जाते हैं। गर्म रेत में चल चल कर उनके पैर तो जलते ही हैं, छाले भी पड़ जाते हैं। यह है बावड़ी। बावड़ी क्या होता है? बेसिकली जो तालाब जैसा होता है ना, उसको ही बावड़ी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी जमा हो। नेक्स्ट देखते हैं। वो तो रही बात राजस्थान की। गांव में खुशी की लहर तब उठती है जब कभी रेल से पानी आता है। माधव के पिताजी ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं, पर ऐसा मौका अक्सर ही नहीं आता। लोग पानी का इंतज़ार करते ही रह जाते हैं। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और यह खास तरह से किया जाता है, टांका बनाकर। अब टांका क्या होता है? तो आंगन में बड़ा गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं और उसको पक्का कर देते हैं, उसका टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से ढक देते हैं और टांके के लिए छत को कुछ ढलवा बनवाते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। तो इस तरह से देखो पानी की कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है ना। तो यही है कि टांका क्या होता है, तो टांका बता दिया आपके लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर है तरह तरह के परिवार। ये हम सभी जानते हैं कि किस किस तरह के परिवार होते हैं, मतलब जिस जिस परिवार में जो जो रहता है उससे रिलेटेड है ये, कि ठीक है।
जैसे कि किसी में केवल मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, किसी में दादा दादी और बच्चे होते हैं, कोई अपनी दीदी के साथ रह रहा होता है। तो यही है इनमें कि किस किस तरह के परिवार होते हैं। बस इसमें यही इतना ही है इसमें, इस चैप्टर में। अच्छा, ये भी है, सभी के फैमिली के बारे में बताया गया है कि तारा है, तारा इनके साथ यहाँ पर रहती है, बस यही बताया गया है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है सारा और हबीब के बारे में। देख लीजिए सारा इस तरह से। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप खुद भी ई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ई पाठशाला कैसे चलाना है वो मैंने आपके लिए बता ही दिया है। तो ये रहे सारे के सारे चैप्टर, इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, अब ये चैप्टर बूंद बूंद से जो चैप्टर था ना, उसी से रिलेटेड है ये वाला। ये दो उसके जो पेजेस थे वो रह गए थे, तो ये है, यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके साथ ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है दायां और बायां। दायां और बायां में भी कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे सीटेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। आज हमने जितना जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसमें हमारे सीटेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। बस एक ही पॉइंट था कि यहाँ पक्षी जो होते हैं वो कीड़ों को खा लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी हमारे सीटेट से रिलेटेड इसमें नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से बनाए गए हैं कि कहाँ पर क्या है उसके लिए। ये है कि अगर इस तरह का अगर कहीं पर चिन्ह अगर दिखाई देता है ये प्लस का, तो ये किसका होता है, अस्पताल को पहचाना जाता है इससे। बस फ्रेंड्स यही है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है ये वाला, कपड़ा सजा कैसे। ठीक है, चैप्टर 23 है। तो मतलब कि सजे हुए कपड़े कैसे होते हैं। ठीक है, कढ़ाई की हुई होती है, शीशे लगे हुए होते हैं, ये सब होते हैं सजे हुए कपड़े। ठीक, एक मिनट रुकिए फ्रेंड्स। तो साजिदा का दुपट्टा अलग अलग तरह से ओढ़कर खेलने लगी। खेलते खेलते वह इतना थक गई कि दुपट्टा ओढ़कर ही सो गई। सोचने लगी इतना सुंदर दुपट्टा कैसे बना होगा। तो ये सब है कि इसमें शीशे वगैरह लगे हुए होते हैं, वो है। तो इसके अलावा इनमें कुछ भी नहीं है इन चैप्टर्स में। लेकिन हाँ, जो हम क्लास 4th की पढ़ने वाले हैं, अब से हम क्लास 4th को स्टार्ट करेंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ये तो क्लास 3rd हमने ऐसे ही पढ़ ली थी, ताकि इसमें से भी एक आध पॉइंट अगर मिले तो हम उनको भी देख लें। ठीक है, तो ये देख लीजिए, और यहीं पर हमारा ये ख़त्म हो जाता है चैप्टर। नेक्स्ट है हमारा जीवन का जाल। जीवन के जाल में भी बताया गया है कि पौधे हैं, पौधों से क्या क्या बनता है, और सांप का जीवन काल क्या होता है, ये इस तरह से बताया गया है। ठीक है, इसमें हमारे समझने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, तो खाली का टाइम वेस्ट क्या करना। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और कल आपके लिए इस पूरी बुक का रिव्यू मिलेगा। और अगर छोटा अगर कुछ पॉइंट्स अगर मिले तो साथ ही कल ही आपके लिए इसके नोट्स भी दे दूँगी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो हमारे EVS का क्लास 3rd से रिलेटेड जो नोट्स हैं ना, वो भी कल ही प्रोवाइड करा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल फिर मिलते हैं वीडियो के नोट्स के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।